नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारत इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस बेकाबू है। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4,000 के पार बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,57,299 नए कोरोना के केस सामने आए और 4,194 संक्रमितों की जान चली गई है। तो वहीं 3,57,630 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2.59 लाख नए केस दर्ज किए गए थे और 4,209 संक्रमितों की जान गई थी। तो वहीं वैक्सीनेशन की बात अगर की जाए तो 21 मई तक देश भर में 19,33,72,819 कोरोना की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 14,58,895 टीके लगाए गए और अब तक 32,64,00,000 से भी ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में करीब 20 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिसकी पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है। तो वहीं देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.12% है, जबकि रिकवरी रेट 87% से ज्यादा है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर का दौरा करेंगे, जहां सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों संग बैठक करके कोरोना से उपजे हालातों की समीक्षा करेंगे। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए यहां किए गए इंतजामों को भी परखेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कोविड हॉस्पिटल और कोविड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण कर सकते हैं। तो वहीं कल्याणपुर या सरसौल के किसी एक गांव का दौरा भी तय माना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आज करीब 3 घंटे शहर में रहेंगे और उनके दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिले के अफसरों की ओर से किए जा रहे प्रयासों को परखना होगा। कोरोना की दूसरी लहर में जिले में जिस तरह बेहिसाब मौतें हुई हैं, वे आगे ना हो, इसकी रोकथाम के लिए भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो ये आपको बता दें, सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। एयर इंडिया के अनुसार कंपनी की डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पैसेंजर सर्विस सिस्टम से चुनिंदा लोगों का डेटा लीक हुआ है। एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम पर 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच रजिस्टर हुए विश्व भर के 45 लाख यात्रियों के डेटा पर साइबर अटैक हुआ है, जबकि एयर इंडिया को इसकी पहली सूचना 25 फरवरी 2021 को मिली थी। यात्रियों का जब पर्सनल डेटा लीक हुआ है, उनमें यात्री के नाम, जन्म की तारीख, क्रेडिट कार्ड, कॉन्टैक्ट से जुड़ी जानकारियां, पासपोर्ट की जानकारी और टिकट की जानकारियां शामिल है। तो वहीं इस पर एयर इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि यात्रियों के क्रेडिट कार्ड डेटा के साथ उनका सीवीवी नंबर या सीवीसी नंबर लीक नहीं हुआ। साथ ही फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स के पासवर्ड का डेटा भी सुरक्षित है। एयर इंडिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एयर इंडिया पैसेंजर्स डेटा को सीता पीएसएस मैनेज करती है। तो ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को कहा था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए जिन्हें पूरा करना असंभव हो। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह रोक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील के बाद लगाई। तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अच्छी नीयत से दिया गया है, लेकिन इन्हें लागू करने में मुश्किल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 1 महीने के भीतर राज्य के हर गांव में आईसीयू सुविधा के साथ 2 एम्बुलेंस दी जाए। उत्तर प्रदेश में करीब 97,000 गांव है और 1 महीने के भीतर इस आदेश को लागू करना थोड़ा मुश्किल है।
तो मैं आपको बता दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए नगर निगम लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इस दौरान निगम द्वारा आमजन को जागरूक करने के लिए सभी अस्पतालों में पोस्टर लगवाए गए हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से आमजन से अपील की गई है कि मरीज एवं उनके परिजन किसी भी प्रकार का संक्रमित कचरा अस्पताल परिसर में न डालें। इसके अलावा नगर निगम की ओर से टीकाकरण केंद्रों के बाहर गोले बनवाए जा रहे हैं ताकि टीकाकरण के दौरान लोग सामाजिक दूरी का पालन करें। और इस प्रकार से आपको बता दें कि नगर निगम लगातार राजधानी जयपुर के अंदर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, फिर वो भले जिला अस्पताल हो या फिर टीकाकरण केंद्र हो या फिर ऐसी जगह हो जहां पर कोविड केयर हॉस्पिटल बनाए गए हैं। हर जगह जागरूकता पोस्टर नगर निगम की तरफ से लगाए जा रहे हैं ताकि न सिर्फ अस्पताल प्रशासन, टीकाकरण केंद्र के लोग बल्कि आम जनता भी इन जागरूकता भरे पोस्टरों को देखे और कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइंस है उनकी पूरी तरीके से पालना करे ताकि कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। तो मैं आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर लंबे समय से कंप्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगार आंदोलन की राह पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 साल पहले कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने की बजट में घोषणा भी की थी, लेकिन उसके बाद से ही कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती गति नहीं पकड़ सकी। शिक्षा मंत्री के साथ ही सरकार के कई मंत्रियों ने जल्द ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का आश्वासन तो दिया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ नहीं हो पाया। तो वहीं दूसरी ओर अब सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों को संविदा पर लगाने की योजना तैयार की जा रही है, जिसका प्रदेश के कंप्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगारों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जो के आज बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और राजस्थान सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली। आज राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर कंप्यूटर शिक्षक की पोस्ट खाली पड़ी है। कंप्यूटर सब्जेक्ट तो अनिवार्य कर दिया, परंतु अभी तक शिक्षक नहीं है स्कूलों में। और पढ़ाई आज BCA MSc कंप्यूटर साइंस से और कंप्यूटर से सभी तरीके के कंप्यूटर से डिप्लोमा किया विद्यार्थी बेरोजगार घूम रहा है। आज बेरोजगार। तो वहीं जयपुर शहर में शुक्रवार को कार सवार 3 शातिर बदमाशों ने दहशत मचाई। दरअसल तीनों बदमाश शास्त्री नगर और भट्टा बस्ती थाना इलाके से सुअर चुराने आए थे। बदमाशों ने सुअर चुराने के लिए कानोता थाना इलाके से एक कार चुराई और भट्टा बस्ती में जैसे ही बदमाश सुअर चुराने के लिए एक मकान में घुसे तो यहां पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने कार सवार बदमाशों का पीछा किया तो बदमाश ने कार को टक्कर मार दी। ऐसे में 3 थानों की पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस जांच में आरोपियों के खिलाफ करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा चोरी, नकबजनी, लूट समेत अन्य आपराधिक मामले थानों में पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ब्रह्मपुरी निवासी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सूचना मिली मेरे जाप्ते को, जो रात्रि गश्त में था चेतक, कि आपके यहाँ से जो ये गड्ढे वाला पार्क है, यहाँ से एक इक्को है गाड़ी, उसके अंदर कुछ डाल के संदिग्ध व्यक्ति लेके जा रहे हैं। इस पर जो मेरी चेतक प्रभारी थे हेड कांस्टेबल, वो उस गाड़ी का पीछा किया तो उस गाड़ी ने पहले तो यहाँ टक्कर मारी मेरे थाना इलाके में, फिर आगे जाते हुए शास्त्री नगर को भी तल्ला कर दी। शास्त्री नगर की भी मोबाइल रात्रि में आ गई। फिर दोनों गाड़ियाँ आने से, दोनों गाड़ियाँ और एक हमारे DO साहब जो रात्रि में थे, उनके आने से घेर लिया। फिर भी इसने पीछे लेते हुए शास्त्री नगर की गाड़ी को टक्कर मारी। फिर इनको हम वहाँ से लेके आए और चेक किया तो गाड़ी के अंदर सुअर की आवाज़ आ रही थी, सुअर बांधे हुए थे पैर। इसके बाद हमने पता लगाया तो ये पता लगा कि हमारे यहीं एक वाल्मीकि बस्ती है, उसमें पाली के सोजत में दबंगों की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग और जलदाय विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। दरअसल चंडावल नगर कस्बे में पक्षियों के लिए चबूतरा निर्माण के नाम पर चंदा मांगकर पक्का निर्माण कर लिया गया। इस निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत से भी किसी प्रकार की कोई NOC और परमिशन नहीं ली गई, बल्कि पक्का निर्माण कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने इस घटना का विरोध जताया, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और काम को बंद करवाया।
तो वही धौलपुर के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने आपको बता दें कि खबर धौलपुर से है, जिसमें राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने पत्रकारों को जिले की कोरोना स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी गई और युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा को बढ़ाकर 100 बेड का किया जा रहा है। तो वहीं विधायक कोटे से अस्पताल भवन पर ऊपरी मंजिल बनाने के लिए 25 लाख रुपए भी दिए गए हैं। इसके लिए मनिया सीएचसी के लिए भी उन्होंने 32 लाख रुपए दिए ताकि वहां भी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो सके। कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप पूरे देश में ले लिया, बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कोरोना महामारी का हमारे मुख्यमंत्री द्वारा रोज वीसी पर लोगों से निचले स्तर तक बात करने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की कोई कमी नहीं रही राजस्थान में। ऑक्सीजन की भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, छोटे मोटे इंसिडेंट्स कहीं हो सकते हैं, बट मेरे धौलपुर ज़िले में आज मैं कह सकता हूँ कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो वे कोरोना संकट के बीच असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर मंडल की डीआरएम मंजूषा जैन ने भी जयपुर रेलवे स्टेशनों के सफाई कर्मियों, पार्किंग कर्मचारियों को राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए, जिसमें करीब 300 से भी ज्यादा लोगों की मदद की गई। तो वहीं इस कार्य के लिए रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने आर्थिक सहयोग भी किया। जयपुर मंडल के जितने हमारे यहाँ खासतौर से जयपुर शहर के आसपास जितना हमारा सेटअप है रेलवे का, जयपुर मंडल का, उनके सारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने दिल से जो स्वेच्छा से जो ठीक समझा वो दिया है कंट्रीब्यूशन। एवं हमारे रेल से जुड़े जो भी हमारे लोग हैं जैसे कुली है, उनकी क्योंकि रोजी चली गई है ट्रेनों के नहीं चलने से या यात्रियों के नहीं आने से, इसलिए उनकी हम कैश में क्या मदद कर सकें उसके लिए सबने कंट्रीब्यूशन करके 3,000 रुपये इस महीने तो कम से कम दिया, अगले महीने में हम जरूर कोशिश करेंगे कि ये। तो मैं आपको बता दें कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के राजकीय आवास पर शुक्रवार रात रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स ने मुलाकात की और उनकी मांगों पर हुई सहमति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टरों ने कोविड महामारी के दौर में पूरी लगन और निष्ठा से मरीजों की सेवा करने का संकल्प लिया। तो वहीं इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया और निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा भी मौजूद रहे। रेजिडेंट और इंटर्न की मांगों की सहमति बनने पर काम पर वापस लौटने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। इंटर्न कर रहे हैं वो लोग कोविड की इस महामारी में जी जान से हमारे प्रदेश की जनता को, जो मरीज़ हैं उनको बचाने का अपने प्राणपण से काम कर रहे हैं। तो जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उस पर आज चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ उनके साथ उनका एक समझौता हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को समझते हुए सरकार ने फैसला किया है। इनसे भी उम्मीद यही करते हैं कि उसी स्पिरिट से राजस्थान की जनता को बचाने के काम में सब लोग लगे रहे। बहुत बड़ा फैसला जो ऑनरेबल सीएम और माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से आज लिया गया है। उसके अलावा जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं उनका भी जो इंटर्नशिप अमाउंट है वो 14,000 रुपये कर दिया गया है और उसमें डीए का एलिमेंट भी जोड़ा गया है। इसके साथ साथ कुछ और आप इनकी मांग थी, जैसे थर्ड ईयर जो हैं उनके एग्ज़ाम कराए जाएँ, तो उस पर भी हमने सहमति दी है, उनके जून माह में एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो 12 के मांगरोल में बारिश के चलते सरकारी तोल कांटों पर रखी फसल भीग गई। ऐसे में काश्तकारों की प्रशासन की ओर से मदद न करने पर मायूसी उनमें साफ देखी गई। किसानों का आरोप है कि एफसीआई के अधिकारियों ने मंडी में टीन शेड के नीचे ट्रॉलियों को खड़ी करने की इजाजत नहीं दी, जिसके चलते उनकी फसल भीगकर खराब होने की कगार पर पहुंची है। तो वही मामले की सूचना मिलने पर कांग्रेस पार्षद प्रमोद जैन टीटू, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष हिमांशु शर्मा कृषि उपज मंडी पहुंचे और एफसीआई प्रशासन को आड़े हाथों लिया और जमकर खड़ी कोती सुनाई। काश्तकार तो अपना माल ढकने के लिए खुद लाएगा ना, एफसीआई ने खरीदा नहीं तो उसकी सुरक्षा एफसीआई के ऊपर थोड़ी है। जब तक एफसीआई खरीदेगी नहीं उसका सुरक्षा एफसीआई के ऊपर है ही नहीं।
सर जैसा कि किसानों का कहना है कि अगर हमारी ट्रॉलियों को अंदर ले लिया जाता तो आज हमें तो अंदर भी तो किसानों का माल भीगता ना, अंदर कहाँ लेते? ये भी तो खुला मैदान ही है, तो अंदर जैसा कि टीन सेट आदि, टीन सेट के अंदर खुलाई चल रही है, उसमें जगह कहाँ है? टीन सेट के अंदर जगह होती तो अंदर लेते हैं ना, टीन सेट के अंदर जगह कहाँ है? उसमें तो माल तुल रहा है ना FCI का। FCI की गारंटी केवल टीन सेट के अंदर जो खरीदा हुआ माल है उसकी है। बाहर गेट के बाहर कोई टोली, उसकी FCI कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसान अपने माल के लिए त्रिपाल 70-80 ट्रैक्टर किसानों के माल तुलने के लिए आए। FCI के जो अधिकारी हैं इनका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है, कब ट्रैक्टर को अंदर घुसाते हैं, कब ट्रैक्टर को ये अंदर टोल के लिए लेते हैं। 20 ट्रैक्टर अंदर लिए, 25 ट्रैक्टर अंदर लिए, फिर मंडी का गेट लगा करके फिर बाहर ट्रैक्टरों को इंतजार करवाते हैं। इन तीनों अधिकारियों की वजह से। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा में कोरोना के बढ़ रहे मामलों से जहां प्रशासन चिंतित दिखाई दे रहा है, तो वहीं ग्रामीण भी अब चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने दिन रात ठीकरी पहरा देना शुरू कर दिया है। जहां खाजाखेड़ा गांव में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है और गांव का अगर कोई व्यक्ति गांव से बाहर जाता है तो वापसी में उसको स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने के बाद ही गांव में दाखिल होने दिया जाता है। अगर उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसे गांव से बाहर बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उसका इलाज किया जाता है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने भी ग्रामीणों के इन प्रयासों की जमकर सराहना की है। एक सप्ताह से यानी 13 तारीख मई से हमने गांवों में जो दवाइयों की किट्स बांटनी शुरू की, जिसमें शहर के दानी सज्जनों का बहुत सहयोग रहा। उसके बाद जो फीडबैक आया है, जिसमें हमने RMP डॉक्टर्स की भी मदद ली, दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं। तो ये आपको बता दें कि सोनीपत में उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने शुक्रवार को उपमंडल गन्नौर के लघु सचिवालय में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया। दरअसल कॉन्फ्रेंस हॉल न होने के चलते अधिकारियों को मीटिंग लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि नए बनाए गए मीटिंग हॉल में 70 अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था की गई। तो वहीं इस दौरान उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई है, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ेगा। इसी को लेकर अधिकारियों को गन्नौर उपमंडल में बच्चों के लिए 500 बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही बेड पर ऑक्सीजन व अन्य सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए। तो वही भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के छोटे भाई दामोदर पहाड़िया के पुत्र नवल किशोर पहाड़िया के घर पर चोरी का यह मामला सामने आया। दरअसल नवल किशोर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन के चलते दिल्ली गए हुए थे, लेकिन परिवार जब घर वापस लौटा तो घर के ताले टूटे मिले, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली है मुझे कि राजा नंबर 61 में कोई सूना मकान था, उसमें कोई चोरी की वारदात हुई है। तो मैं मौके पे आया हूँ। मौके पे आकर देखा है तो 2 कमरों में चोरी होने के संकेत मिले हैं। MO टीम बुलाई गई, MOB टीम मौके पे बुला के और जांच करवाई जा रही है, और जैसी FIR आएगी तब चीज की जाएगी। कंट्रोल रूम से सूचना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।